वेरी स्पेशल गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों अपन ने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस कर रहा था कि सोलेनॉइड क्या होती है, इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के दो मेथड करे थे अपन ने। एक इंटीग्रेशन मेथड करा था, एक एम्पीयर लॉ पढ़ा था। आज बच्चों अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो टोरॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, दो क्वेश्चन, एक सोलेनॉइड का और एक टोरॉइड का, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसके क्वेश्चन को नोट कर लें बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये ठीक है, कर लिया क्वेश्चन नोट, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों टोरॉइड के बारे में, भाई टोरॉइड क्या होती है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के बारे में अपन देख चुके हैं कि सोलेनॉइड का जो यूज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में यूज होता है। सोलेनॉइड को बेसिकली टीवी में और यूज करते हैं। अब टोरॉइड क्या होती है, टोरॉइड भी बच्चों एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड क्या हो, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि सोलेनॉइड के दोनों एंड को चेप दो, बस बाइंड कर दो, टोरॉइड, ठीक है। हिंदी में भी इसको टोरॉइड ही कहते हैं और सोलेनॉइड को हिंदी में परिनलिका कहते हैं। देखो ये अभी आपने पढ़ी थी बच्चों सोलेनॉइड, इसमें क्या होता है, ऐसे यूं वायर होता है, यूं वायर होता है कि नहीं होता, यूं वायर होता है, ठीक है। इसके दोनों एंड को बच्चों आपस में क्या कर दो, बाइंड कर दो। सोलेनॉइड के दोनों एंड को आपस में चिपका दो तो वो क्या बन जाएगी, टोरॉइड बन जाएगी। तो टोरॉइड ऐसी होती है, यूं दोनों एंड को बाइंड कर दो, दोनों एंड को, ये बन गई टोरॉइड। क्या बन गई बच्चों, ये क्या बन गई, टोरॉइड बन गई ये, ठीक है। करंट फ्लो करवा देते हैं इसमें। करंट देखो कैसे फ्लो कराओगे, ठीक है, ऐसे ये वायर गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे देखो यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से करंट आएगी और बच्चों ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना। ये वायर है, यहाँ से करंट आई तो ये सोलेनॉइड है बच्चों अपने पास में, क्या है ये, एक सोलेनॉइड है ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सोलेनॉइड हो गई एक हॉलो टोरॉइड, सॉरी टोरॉइड है, टोरॉइड, ठीक है। होती ये सोलेनॉइड की तरह है, इसके दोनों एंड क्या कर दो, एंड कर दो, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये क्या है आपके पास में, टोरॉइड का है। इस टोरॉइड के डायग्राम को अपन ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो मैं जो ज़्यादा काम में लूँगा वो ये वाला डायग्राम काम में लूँगा, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका क्या बच्चों, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में देखो बच्चों ये वाली जो करंट है ये बाहर आ रही है, ये अंदर जा रही है, ठीक है। आप करंट देखो बच्चों, ये वाली जो करंट आपको दिख रही है, ये वाली करंट देखो, वायर है, पीछे से वायर आ रहा है, तो यहाँ पर जो करंट है ये बाहर आ रही है और ये करंट बाहर आके फिर ये कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। फिर करंट यूँ बाहर आ रही है और फिर करंट यहाँ कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। फिर करंट बाहर आ रही है, फिर यूँ अंदर जा रही है, फिर करंट बाहर आ रही है, फिर यूँ अंदर जा रही है। तो ये आपके पास में यहाँ बन जाएगी टोरॉइड। ये टोरॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, क्या है ये, टोरॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट आउटसाइड में बाहर आ रही है उसको डॉट से दिखा दें और जो करंट अंदर जा रही है बच्चों उसको किससे दिखा दें, ठीक है। किससे दिखाऊंगा बच्चों, मैं इसको मैं क्रॉस से दिखा दूंगा, ये क्रॉस से। तो क्रॉस और डॉट के बारे में समझ में आ गया बच्चों, क्रॉस और डॉट के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये देखें ये, ठीक है, और ये हो गई सेंटर इसका, ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो ये टोरॉइड होती है। टोरॉइड क्या होती है बच्चों, कुछ नहीं होती है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल, ठीक है, ट्यूब है, ठीक है, हुज बोथ एंड वाइंड, दोनों एंड उसके क्या कर दो, बाइंड कर दो। तो ये देखो ये वायर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है आई, तो यहाँ से देखो करंट बाहर आ रही है, ये क्रॉस है, इसमें करंट बाहर आ रही है, इसमें अंदर है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड का मॉडिफाई फ्रॉम ये टोरॉइड के। सोलेनॉइड जो होती है बच्चों आपके पास में, इस सोलेनॉइड को उठाओ, सोलेनॉइड को उठा के इसके दोनों एंड को क्या कर दो, यूँ चेप दो, दोनों एंड को बाइंडिंग कर दो, परमानेंट फिक्स कर दो, तो वो बच्चों क्या बन जाएगी आपके पास में, टोरॉइड बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे इसके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करना है, 3 पॉइंट पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये P पर
और बच्चों एक फाइंड करना है क्यू पर, ए बी और ये ले लेते हैं सी। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट ए। पॉइंट ए देखो बच्चों किधर है, इसके पॉइंट ए तो इनर है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो बी तो बच्चों किधर है, आउटसाइड, और पॉइंट सी, पॉइंट बच्चों किधर है, ये इनसाइड, इनसाइड टोरॉइड, इनसाइड टोरॉइड। ठीक है, तो लिखो बच्चों इसको एक बार, ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पर फाइंड करना है। ए पॉइंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये है तो बच्चों ये इनसाइड है ये भी, और लेकिन ये कहाँ पर है, ये फ्री स्पेस लिख लो इसमें, कहाँ है, फ्री स्पेस में। तो एक तो ए पॉइंट पर फाइंड करना है, और सी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड टोरॉइड कोर, टोरॉइड कोर के अंदर है ये, इसके अंदर है। और बी पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है। और इसमें जो आपको बच्चों फाइंड करना है, ये फाइंड करना है बाय यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से देखो बच्चों आपको फाइंड करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइंड करना है। 3 पॉइंट है आपके पास में, एक ये पॉइंट है ए, ठीक है, ए पॉइंट मान लो बी बाहर है, और सी पॉइंट ऐसे ही। तो इन तीनों पॉइंट पर बच्चों आपको 1 बाय 1 मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट ए बी सी, जिसमें ए तो है अंदर है, फ्री स्पेस में है, और ये बच्चों बाहर है, और सी जो है वो कोर के अंदर है। तो फाइंड करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है, बी 8 ए, बी 8 पॉइंट ए। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे लिखूंगा बी डॉट डी एल म्यू इनसाइड, म्यू फिर आई इनसाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पियर लॉ बनाएंगे, एम्पियर लूप बनाएंगे। तो देखो मैं ए को लेते हुए बच्चों एम्पियर लूप बना रहा हूँ ऐसे, ये एम्पियर लूप हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये एम्पियर लूप। ये क्या बन गया बच्चों मेरा, ये दिख रहा है ना, ये देखो मैंने कहा था एम्पियर लूप बनाओ, एम्पियर लूप ऐसे बनाओ कि ए पॉइंट इसके ऊपर आ जाए। तो ये मेरा बन गया बच्चों एम्पियर लूप। तो ये जो एम्पियर लूप बना है, बताओ इसके अंदर कोई करंट आ रही है क्या, नहीं आ रही है, सारी की सारी करंट क्या है, बाहर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनसाइड करंट जो है वो कितनी है, 0 है। अगर इनसाइड करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ए पॉइंट पर कितना आएगा, 0 आएगा। ए पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं एक बार बात कर लेता हूँ एट द पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर देखो कैसे फाइंड करते हैं, बी पॉइंट पर तो ए पॉइंट पर 0 आ गया, अब बी पॉइंट पर और फाइंड करना है। तो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो बी पॉइंट पर देखो फाइंड करते हैं, बी पॉइंट पर फाइंड करते हैं। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो वीडियो को पॉज करके ए पॉइंट के लिए, ये ए पॉइंट के लिए था। और अब जो बच्चों मैं फाइंड करने जा रहा हूँ बी पॉइंट के लिए, मैं डायग्राम यार बार बार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डायग्राम को बार बार ड्रॉ करने से बहुत टाइम कंज्यूम होता है, डायग्राम बहुत टाइम ले रहा है मेरा, इसीलिए मैंने इसको एक बार ही ड्रॉ करा है। अब मैं फाइंड करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। एम्पियर लॉ अप्लाई करना है सबके अंदर, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा म्यू इनसाइड, ठीक है, म्यू इनसाइड। तो जब आप इसमें जब फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, ये बी पॉइंट है, इसको यूं लेते हुए ये लोगे बच्चों, क्या लोगे, एम्पियर लॉ। ये जो दिख रहा है आपको जो व्हाइट में जो आया है, ये क्या है बच्चों, एम्पियर लूप है। तो बताओ बच्चों एम्पियर लूप में करंट कितनी है, ध्यान से बताना, करंट 0 है, क्योंकि देखो आई डॉट है, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, आई क्रॉस को बच्चों मैं क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी डॉट है बच्चों उतनी क्रॉस है कि नहीं है। तो आई जो इनसाइड आएगा, आई इनसाइड जो आएगा वो कितनी आएगी, 0 आएगी भाई। जितनी देखो जो वायर अंदर से बाहर आएगा वही तो अंदर जाएगा, तो जितना डॉट है उतना ही तो क्रॉस है कि नहीं है। तो अगर ये वाली सारी करंट नेगेटिव है और ये वाली सारी करंट पॉजिटिव है तो दोनों करंट इक्वल है भाई। अपोजिट डायरेक्शन में डॉट का मतलब करंट बाहर आ रही है,
और जो करंट बाहर आएगी वो करंट अंदर भी जाएगी, तो वो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो ये डॉट है और बच्चों ये क्या है, क्रॉस है, ठीक है। तो ये डॉट और बच्चों ये क्या हो गया, क्रॉस। तो नेट करंट कितनी हो गई, इनसाइड में देखो नेट करंट कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि नेट करंट जो है इनसाइड कितनी हो गई, 0। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया, ए पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आया, बी पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0। ये भी इसके लिए ध्यान रखना, ये भी इसके लिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। तो टोरॉइड जो होती है, टोरॉइड के अंदर फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आउटसाइड में कितना है, 0 है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको, टोरॉइड के इस वाले एरिया में। ये जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, इसमें मिलेगा। अब इस पर फाइंड करते हैं, देखो कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान से देखना, एम्पियर लॉ से। तो ये तो हो गया बी पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल गया, बी पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल गया, क्योंकि टोटल करंट दोनों बार कितनी थी, 0। आप डायग्राम तीनों बार बनाना, ये एक के लिए, एक बार बी के लिए, एक बार बच्चों किसके लिए, सी के लिए। मैं एक ही डायग्राम में कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूँ बच्चों सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, सी पॉइंट कहां पर है बच्चों, टोरॉइड के कोर के अंदर है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, एम्पियर लॉ ड्रॉ करोगे, एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप बना देता हूं बच्चों इसको लेते हुए। ये मेरा एम्पियर लूप दिख रहा है ना, ये मेरा एम्पियर लूप बन गया, बहुत ही शानदार एम्पियर लूप बना है ये एम्पियर लूप बन गया। और ये जो पॉइंट है ये सी है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बच्चों मैं क्या बोलूँगा, एम्पियर लूप। ये मेरा एम्पियर लूप है। अब इसमें देखो, इस एम्पियर लूप में सिर्फ डॉट वाली करंट आ रही है, क्रॉस वाली करंट नहीं आ रही है। इसका मतलब इस बार इसमें इनसाइड करंट बच्चों 0 नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू आई इनसाइड, आई इनसाइड, आई इनसाइड। अब अच्छी बात ये है कि भाई आई इनसाइड कैसे निकालेंगे। ये देखो, ये आई इनसाइड है जो आपको दिख रही है ना डॉट में, ये आई इनसाइड है, ये तो क्रॉस तो बाहर चली गई, ठीक है। तो आई इनसाइड कैसे निकालूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ एन, एन लिखता हूँ कैपिटल को मैंने क्या लिया था सोलेनोइड वाली में, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न। जैसे ये, ठीक है ना, एक में मैं कहता हूँ करंट आई है, 100 टर्न है, एक टर्न में बच्चों ध्यान से बताओ, एक टर्न में करंट आई है, तो एन में कितनी हो जाएगी, एन इंटू आई, ठीक है। इन वन टर्न, इन वन टर्न जो बच्चों करंट है वो कितनी है, आई। तो इन एन टर्न में बच्चों करंट कितनी हो जाएगी, आई इंटू एन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, ये क्या है, सेंटर को क्या लिख दूं मैं, सेंटर को सेंटर ही लिख देता हूँ, ये सेंटर है। और इसकी जो रेडियस जो आपको दिख रही है ये वाली, ये इसकी रेडियस है, इसको मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लेता हूँ बच्चों में, आर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों बहुत सारी करंट आ रही है, तो क्या करोगे, जब एक करंट होती है एम्पियर लूप में, तो एम्पियर लूप की डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एम्पियर लूप की डायरेक्शन दिखाओ, क्योंकि देखो इसमें ये आई है, ये आई 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 आई, तो बहुत सारी आई है, तो टोटल कितनी करंट हो गई, एन इंटू आई। डायरेक्शन दिखाओ, करंट देखो किधर है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं इसकी डायरेक्शन दिखा देता हूँ ऐसे, ये एम्पियर लूप की डायरेक्शन होगी। और जो ये एम्पियर लूप है, ठीक है। अब इस पर अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, देखते जाओ, ठीक है। बी डी एल, ठीक है। डॉट पोटेट को हटाओगे तो बच्चों क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ये क्या हो जाएगा, म्यू, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, एन आई। अब बी और डी एल लेना है आपको, क्या लेना है, बी और डी एल। तो बी और डी एल को केयरफुली लेते हैं, एक कलर चौक का यूज करते हैं, इसके अंदर ग्रीन चौक का यूज कर लेते हैं बच्चों, ग्रीन चौक, ठीक है। देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखो इसके मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा बी, और इधर ही बच्चों मैं क्या ले लेता हूँ, डी एल ले लेता हूँ, ठीक है। बी तो सब जगह कांस्टेंट होगा, सर्किल बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं, सर्किल के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, बी 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 बी, ठीक है।
यहाँ लूंगा बी डी एल तो थीटा देखो कितना आएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ लूंगा तो ये देखो ये बी और बच्चों यही इसका डी एल, उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल ले रहा हूँ मैं बी और डी एल को, तो बी तो आ जाएगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, थीटा कितना है 0 है ना, तो कॉस 0 कितना होता है 1, बचेगा क्या बच्चों डी एल, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अब डी एल को जोड़ो, देखो छोटा छोटे डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल छोटे छोटे डी एल को जोड़ूंगा तो इसकी पेरीफेरस बनेगी कि नहीं बनेगी, इसकी पेरीफेरस बन जाएगी, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास में बी पेरीफेरस हो जाएगी 2 पाई आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे मेरे पास में यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास में जो फाइनल फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके इनसाइड, इनसाइड का मतलब सी पॉइंट पर, ठीक है, टॉरॉइड में कितना आएगा म्यू एन आई, और बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये ऑलवेज बच्चों क्या है करेक्ट है। इसको कभी भी यूज करते हो, म्यू एन आई अपॉन 2 पाई आर, एन नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न। अब मैं थोड़ी सी बेईमानी करता हूँ, बेईमानी का थोड़ा सा मैं एजम्पशन लेता हूँ और एजम्पशन लेके इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं सोलेनॉइड के फॉर्मूले जैसे बनाता हूँ। इसमें देखो कोई भी मैंने एजम्पशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है ना, जो है कि भाई एक टर्न में करंट एन है, ठीक है, सॉरी एक 1 टर्न, एक गोले में एक घेरे में एक टर्न में करंट कितनी है आई, तो एन में कितनी हो गई आई इंटू एन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ नया लेते हैं अपन, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट है, ये फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है, रियल में क्या होता है कि ये जो सोलेनॉइड आपको दिख रही है, ये सोलेनॉइड की थिकनेस होती है बच्चों, ये सोलेनॉइड दिख रही है, ये इसकी क्या होती है थिकनेस, और ये सोलेनॉइड की बच्चों क्या होती है रेडियस होती है, क्या होती है रेडियस, ये इसकी रेडियस होती है। तो जो आइडियल टोरॉइड होती है बच्चों, जो आइडियल टोरॉइड होती है उसमें क्या होता है डी इज लेस देन बच्चों क्या होता है आर होता है, यानी कि रियल में ये डी बहुत कम होता है, यानी कि रियल में बच्चों टोरॉइड ऐसे होती है, ऐसे, ये ऐसे, ये जो मैंने बनाई है मैंने इससे कम ही बनाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने जो बनाई है ऑलरेडी आइडियली बनाई है, इसमें देख लो ये डी दिख रहा है क्या सबको, डी नहीं दिख रहा तब दिखेगा, देखो ये डी है, ये बच्चों क्या है स्मॉल डी लिया है, कैपिटल डी लिया है, ये डी, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या लिया है आर। तो मैंने जो बनाई है वो आइडियली बनी है, तो आप ये देख लो कि ये जो इसकी थिकनेस है, ठीक है, ये जो मैंने इसकी थिकनेस ली है, थिकनेस क्या ली है बहुत कम ली है, और इसमें नहीं दिख रहा तो इसमें बना देता हूँ। ये रियल में देखो बच्चों ऐसे होती है, ऐसे, ओहो ऐसे होती है। तो ये जो आपको दिख रही है ये तो हो गया डी, ये इसकी थिकनेस होगी, और ये हो गया बच्चों आर। अब इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ता थे, आप आर इसको लो, ठीक है, या मान लो आप आर इसको लो, ठीक है, यानी कि R1 और ये R2 जो है, यानी कि R1 और R2 बच्चों लगभग क्या होता है ये इक्वल होता है, ठीक है ना। R1 ठीक है, थिकनेस बहुत कम है बच्चों, बहुत पतली है ये, तो R1 और R2 लगभग क्या होता है इक्वल होती है, ठीक है ना। और इसमें इस दौरान अगर मान लो आपने सी पॉइंट यहाँ ले लिया, तो सी पॉइंट अगर आपने यहाँ ले लिया तो कोई पाप थोड़ी करा यार, आप सी पॉइंट जब यहाँ लोगे, जब आप एम्पियर लूप बनाओगे, देखो ये मैं एम्पियर लूप बना रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको बच्चों ये क्या है, ये क्या है बच्चों, हाँ क्या है बच्चों, ये एम्पियर लूप है, क्या है एम्पियर लूप, और इसके लिए जो रेडियस है बच्चों ये क्या है स्मॉल आर है। तो ये तीनों क्या होता है लगभग बराबर होता है, R1 R2 स्मॉल आर तीनों क्या है इक्वल है, तीनों क्या है इक्वल है। तो अब जब मैं इसमें स्मॉल एन लिखूंगा तो स्मॉल एन क्या होता है n/l होता है, n/l होता है, और जब मैं इसमें l निकालूंगा तो बच्चों l क्या आएगा 2 पाई r, l कितना आएगा 2 पाई r आएगा। भाई l तो मालूम है ना, देखो उसका dl जोड़ोगे, एम्पियर dl कहाँ लेते हैं एम्पियर लूप पर लेते हैं, तो जब इसका मैं dl लूंगा, ये dl तो dl कितना हो जाएगा ये, तो ये जो आएगा आपके पास में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये कितना आ जाएगा 2 पाई r, कितना आएगा 2 पाई r आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि ना। स्मॉल एन समझ में आ रहा है ना, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो ये देखो बच्चों n/2πr क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये b जो है ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। लेकिन ये ऑलवेज करेक्ट है। ये कब करेक्ट होगा, जब d इज लेस देन r। वो वाला फॉर्मूला जो है ये ऑलवेज करेक्ट है। इस फॉर्मूले में मैंने थोड़ी सी बेईमानी करी, थोड़ी सी एग्जेप्शन मैंने ये लिया कि अगर मान लो आपके पास में आइडियल टोरेड है, तो आइडियल टोरेड की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है वायर की, जो बहुत डी जो होगा वो आर की तुलना में बहुत कम है। तो डी इज लेस देन आर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप R1 लो, चाहे आप R2 लो या स्मॉल r लो, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस केस में फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों म्यू नॉट एन आई, और n क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लिख लो बच्चों, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, कर लिया नोट। लेकिन कभी कभी क्या होता है R1 R2 इक्वल ना हो। ये तो मैंने कब लिया है, जब d को नेगलेक्ट करा है मैंने। d क्या है इसमें, नेग्लिजिबल है। d बच्चों क्या है, नेग्लिजिबल है। डी जो है, स्पेलिंग खोटी हो रही है, डी नेग्लिजिबल है। ठीक है, अगर मान लो नेग्लिजिबल ना हो तो कैसे करेंगे देखो, और न्यूमेरिकल मैंने आपको सीख ही दिया है। ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट है। ठीक है, ओहो, एन को मिटा दिया, एन क्या था, n/l, और ये क्या था 2πr। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ न्यूमेरिकल में, इन सम केस ये टोरेड गिवन है ऐसे, और ये डी गिवन है। अब इसमें देखो डी को नेग्लिजिबल थोड़ी कर सकते हो यार, इसमें डी काफ़ी है। इसमें देखो डी छोटा सा था, इसमें देखो बच्चों डी छोटा सा था, तो मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसमें इसको कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, इसमें देखो साफ दिख रहा है ये टोरेड है, ध्यान रखना ये क्या है, टोरेड है बच्चों। ये करंट बाहर की तरफ, ये ऐसे, ये ऐसे, मैं ज़्यादा करंट नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो जाएगा R1, और बच्चों ये क्या हो जाएगा R2, और सी पॉइंट आपका मान लो यहाँ है, सी पॉइंट मान लो बच्चों आपका यहाँ है। और ये जो आपको दिख रहा है ये मान लो मैं एम्पियर लूप है। ये क्या है बच्चों, ये जो आपको सी पॉइंट दिख रहा है ये बच्चों क्या है अपने पास में, एम्पियर लूप है। क्या है, एम्पियर लूप। और इसमें जो है आपके पास में इस बार ये आपके पास में R है। अब मेरे को उसको देख के बताओ, उसमें तो देखो मैंने कहा था क्या कि R1 R2 स्मॉल r तीनों इक्वल है, लेकिन इसमें देखो R1 R2 और स्मॉल r इक्वल है क्या, नहीं है। तो आपको जो ये R है बच्चों, ये क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर, ये सॉरी मीन रेडियस, इसको बच्चों मैं क्या बोलूंगा, मीन रेडियस। और इस केस में जो R आएगा वो आएगा बच्चों R1 + R2 / 2। ठीक है, तो इन दो केस का ध्यान में रखें। तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एन आई। फॉर्मूला तो वही सही है, लेकिन एन चेंज हो जाएगा। आर की वैल्यू वहाँ आर रहेगा, वहाँ देखो R1 ले लो, R2 ले लो, बस इसमें ये चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एन आएगा वो ये होगा n/2πr, ये हो जाएगा n/2π, और इसकी जगह आ जाएगा R1 + R2 / 2। यानी कि मीन लेना है आपको, R1 R2 का क्या ले लेना, मीन ले लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपको R1 R2 गिवन होगा, यानी कि R1 R2 में डिफरेंस है। देखो R1 अगर 10 सेंटीमीटर है और ये 15 है, तो 5 का डिफरेंस है। 5 सेंटीमीटर को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। जहाँ डी को नेग्लिजिबल कर सकते हो उसमें ये फॉर्मूला काम ले लेना, म्यू एन आई। ये हो गया सोलेनोइड के लिए, ये होता है टोरेड के लिए, ये है टोरेड के लिए, लेकिन सोलेनोइड के लिए भी ये होता है। लगभग क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएंगे। म्यू एन आई, जिसमें थिकनेस नेग्लिजिबल हो वो ये यूज करो, जहाँ थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं हो वहाँ ये यूज करो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखाए थे वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे लेक्चर के स्टार्टिंग में, उनकी बात करता हूँ बच्चों में।
तो लेक्चर के स्टार्टिंग में देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे थे, आपको 2 क्वेश्चन रीड करो अब। तो देखो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए क्लोजली बाउंडेड सोलेनोइड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, जो पहला क्वेश्चन मैंने जो लिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए क्लोजली बाउंडेड सोलेनोइड लेंथ, उसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी बच्चों, 80 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर। हैज 5 लेयर, तो नंबर ऑफ जो लेयर है, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ लेयर है वो कितनी है, 5। और हर लेयर में जो टर्न है, ईच लेयर में जो नंबर ऑफ जो टर्न्स है, ठीक है बच्चों, वो कितने हैं, 400 टन है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, तो डायमीटर बच्चों आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, तो डी आपको गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा इसके पास में, 0.9 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा डायामीटर। क्या हो जाएगा, डायामीटर हो गया ये, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, इनसाइड द सोलेनोइड एंड एक्सेल। तो देखो एक सोलेनोइड बच्चों गिवन है इस टाइप की ऐसे, ठीक है, ये सोलेनोइड इस टाइप की गिवन है, और यूं वायर दिए हुए हैं, और वायर की बच्चों से 5 लेयर है, जैसे मैंने तो 1 लेयर बनाई है, तो वायर की 5 लेयर है। जैसे मान लो ये सोलेनोइड है ये, तो ठीक है, एक बार फेरे दिए, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद में तीसरी लेयर, तो ऐसे नंबर ऑफ लेयर कितनी है, 5। और हर एक लेयर में टर्न कितना है, 5। टोटल टर्न कितने होंगे बच्चों, 400 × 5, तो कितने हो जाएंगे ये, 20 2000। यानी कि ऐसे 5 लेयर है, यानी कि ये एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, उसके ऊपर 5वीं, ठीक है। और डायमीटर आपको इसका डी गिवन है, रेडियस बच्चों आपको कितनी गिवन है, ये आर गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें बच्चों, इसमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो पहला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, बी इनसाइड, ठीक है। तो बी इनसाइड देख लो आइडियल है कि नॉन आइडियल है, तो देख लो एल जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, एल आर से बच्चों क्या है, ज़्यादा ही है। एल जो है वो आर से, आर कैपिटल आर लिया था पिछले केस में, कैपिटल आर ही ले लेते हैं, कैपिटल आर ही ले लो। नोटिफिकेशन वही लिखा करो, बार बार चेंज मत करो। आर का मतलब रेडियस, तो एल देखो 80 सेंटीमीटर है, एल कितनी है बच्चों, 80, रेडियस कितनी है, 0.9। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार, 80 सेंटीमीटर जो होता है इससे बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनसाइड जो आएगा वो कितना आएगा, μ0 n I, और n कितना होता है बच्चों, n/l, n कितना होता है, n/l। तो फाइंड कर लो। और μ0 की जो वैल्यू होती है बच्चों SI के अंदर होती है, क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। वैल्यू पुट कर देना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल n देखो, कैपिटल N/L, कैपिटल N कितने हैं बच्चों, 2000। L लेंथ कितनी है, 0.80। MKS में सोल्व करना है क्वेश्चन SI के अंदर, ठीक है ना, ये SI यूनिट है इसकी। और करंट कितनी है, करंट गिवन है क्या आपको, करंट गिवन है क्या, एक क्लोजली बाउंडेड 80 सेंटीमीटर 5 लेयर, और करंट 8 एम्पियर गिवन है बच्चों। करंट कितनी गिवन है आपको, 8 एम्पियर। तो करंट जो है आपको 8 एम्पियर, तो ये करंट गिवन है बच्चों आपके पास में 8 एम्पियर, ठीक है। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 2 0 आएगा, ये 80, ये 80, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई, 4 पाई का डबल हो गया 8 पाई, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 जाएगा -3, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी, टेस्ला। तो फर्स्ट आंसर जो आपके पास में आएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा जो आपको फाइंड करना है वो एंड पर फाइंड करना है। एंड का मतलब, ठीक है, एक तो यहाँ फाइंड करना था नंबर 1, और दूसरा आपको यहाँ फाइंड करना है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। ये कितना होता है, μ0 n/2 होता है, ठीक है। तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है SI में, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसके आंसर हो गए। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आपको यहाँ फाइंड करना था, एक आपको एंड पर फाइंड करना था, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आसान होते हैं, टफ नहीं होते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका लिख लिया।
एंड पॉइंट पर फाइंड करना था। आइडियल है, लेंथ आर से बहुत ज़्यादा थी, बस इसीलिए आपको आर और डायमीटर गिवन था आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ टोरॉइड का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। उसके बारे में देखो बच्चों आपको क्या क्या दिया हुआ है टोरॉइड के बारे में, ठीक है। तो ये टोरॉइड है, ये देख लेते हैं, आइडियल है, देख लेना, थिकनेस देख लेना, मैं तो रफ आइडिया से बना रहा हूँ। तो इसमें देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए टोरॉइड हैज इनर रेडियस बच्चों कितनी है, R1 आपको गिवन है, इनर रेडियस आपको R1 गिवन है 25 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस जो है बच्चों वो आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो देखो ये है, ये हो गया बच्चों आपके पास में R1 और ये हो गया R2। 1 सेंटीमीटर का गैप है, 1 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसको आइडियल की तरह कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये क्या कह रहे हैं, अराउंड, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं, देखो आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर विच 3500 टन जो आपको दिए हुए हैं 3500 टन बाउंडेड, और करंट जो आपको गिवन है इसके अंदर बच्चों करंट कितनी गिवन है, 11 एम्पियर करंट गिवन है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ए, इसमें आपको ए दिया था, एक तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी आपको आउटसाइड, ठीक है, और दूसरा जो आपको फाइंड करना था इनसाइड द कोर, तो आपको इनसाइड फाइंड करना था, लेकिन इनसाइड में कहाँ फाइंड करना था बच्चों, कोर पर, ठीक है। और सी देखो, और थर्ड आपको फाइंड करना था एम्प्टी स्पेस, यानी कि एम्प्टी स्पेस, ये बच्चों आपको फाइंड करना था। तो इसको देखो फाइंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले करा है आउट में बच्चों यहाँ पर B1 कितना हो जाएगा 0, इसको मैं B1 नाम दे देता हूँ, B1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और फ्री स्पेस का मतलब ये वाला होता है, ये होता है फ्री स्पेस का मतलब ये वाला। तो ये देखो ये टोरॉइड है, और मान लो कि इसमें टोरॉइड में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, यूं ऐसे, और बाहर ऐसे हो रही है, इसने आपको जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलें। तो पहले इसने क्या कहा है, आउट में कहा है, तो आउट का मतलब यहाँ हो गया इस पॉइंट पर। फिर इनसाइड द कोर, तो इसका मतलब ये हो गया 2 नंबर पॉइंट, ये यानी कि B2 फाइंड करना है, ठीक है। तो B2 तो फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ तो अपन को पता है B मिलेगी भाई, इस वाले पोर्शन में तो B मिलता है कि नहीं मिलता है। और थर्ड नंबर में इसने कहा है एम्प्टी स्पेस का मतलब यहाँ पर ये 3 नंबर, तो ये भी बच्चों B3 जो होगा, B3 ये भी कितना होगा 0। मैंने कहा था टोरॉइड में फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड में भी कितना होता है 0, आपको कोर के अंदर मिलेगा, और कोर के अंदर जो मिलता है बच्चों, ठीक है, वो होता है μ0 क्या होता है, μ0 होता है। तो B2 फाइंड कर लेते हैं बच्चों, B2 होगा μ0 और n जो होता है बच्चों क्या होता है, स्मॉल n/l, और L जब आप फाइंड करोगे तो वो होता है 2πr, और R जब आप फाइंड करोगे तो वो होगा R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2। तो R1 R2 फाइंड कर लेते हैं, देखो ये 25 26, तो ये कितना आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 0.255 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला तो याद है ना इनसाइड का, ये वाला फॉर्मूला याद है, ये इनसाइड का μ0 ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। n और फाइंड करना है क्या, तो n देखो n कितना आ जाएगा बच्चों, n मैं यहाँ पर फाइंड करूँ, कैपिटल N कितना है, कैपिटल N भाई ये वाला वही फॉर्मूला है। देखो ये μ0 हो गया, n की जगह मैंने क्या लिख दिया n, इसकी जगह i, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2πr। मैंने कहा था ये फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट होता है, बस इसमें r निकालना पड़ेगा आपको। r कैसे निकालेंगे, R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2, बस वैल्यू पुट कर दो। μ0 कितना हो गया 4π × 10⁻⁷ तो μ0 गया n, फेरे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न 3500। फिर इसके बाद में देखो आई करंट गिवन है क्या 11, करंट कितनी हो गई 11, ठीक है। बस इसमें आप ये वाली बात जो है ये ध्यान में रखना, बस ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। आर कैसे निकाला है मैंने, R1 + R2 मीन रेडियस लिए क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये 25 होता और ये बच्चों 25.01 होता तो फिर मैं 25 ही लेता, क्योंकि बहुत पास में होता फिर ये,
1 सेंटीमीटर का गैप है इसमें, ये ध्यान में रखना। और बच्चों ये कितना हो गया 2 पाई, और r जब आप निकालोगे तो 0.255, और जब इसको सारा सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही लिख देता हूँ इसका जो आंसर आएगा ये आएगा बच्चों 3 × 10⁻⁻² टेस्ला। डेटा मैच कर लेना, डेटा देख लेता हूँ, सारे डेटा सही गिवन है आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो फॉर्मूले का ध्यान में रखें सोलेनोइड में और टोरॉइड में। सोलेनोइड के लिए एक ही फॉर्मूला है बच्चों, क्या, μ0 Ni, ठीक है। इसमें भी एक ही फॉर्मूला है μ0 Ni, लेकिन आप ध्यान में रखना, अगर मान लो आपको आइडियल टोरॉइड गिवन है, आइडियल का मतलब ये गैप बहुत कम है, तो जो R होता है वही R1 होता है और वही R2 होता है। तो आइडियल टोरॉइड में R1 R2 स्मॉल r तीनों इक्वल होते हैं, और जब मान लो इसकी थिकनेस आपको कुछ गिवन हो तो R1 ये होगा, R2 ये होगा, और आपको ये मीन लेना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये इसमें बच्चों क्या आएगा स्मॉल r, और इस केस में स्मॉल r आपको क्या लेनी पड़ेगी, मीन लेनी पड़ेगी। मीन का मतलब क्या, R1 + R2 / 2। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इस लेक्चर को बच्चों अपन ये एंड करते हैं। सोलेनोइड अपने बढ़िया तरीके से हो गई, टोरॉइड हो गई, और ये दोनों एम्पियर लॉ का एक एप्लीकेशन थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों बहुत शानदार लेक्चर है वो, ठीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स और मूविंग चार्ज, ठीक है। मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, ठीक है ना, कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। तो ये टोरॉइड का यही खत्म करता है। तो सोलेनोइड और टोरॉइड को अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसकी डीपी भी आपको मिल जाएगी, सॉल्व करना, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।